आज हम इंसिडेंस सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे 100% पृथ्वी पर आता है और इसका आगे किस किस रूपों में जो सोलर एनर्जी होता है उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, इसको दो भागों में बांट दिए हैं। पहला जो होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या PAR 50% होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है ऑब्जर्व है, रिफ्लेक्टेड है और स्कैटर्ड है। इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR 50% के बारे में जान लेते हैं कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, नॉट यूटिलाइज्ड मतलब क्या होता है, जिसका उपयोग नहीं किया गया हो। इसमें से 45 से 49% जो ऊर्जा होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। आगे जो 1 से 5% जो ऊर्जा होता है उसका उपयोग कर लिया जाता है। अब इसको हम कैसे जानेंगे, यहाँ पे कैप्चर इन फोटोसिंथेसिस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो किसी भी पौधे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होता है तो उस एनर्जी को कितने % एनर्जी को 1 से 5% एनर्जी को कैप्चर कर लिया जाता है। कैप्चर मतलब क्या होता है, ले लिया जाता है, जिससे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 1 से 5% ऊर्जा का बस उपयोग किया जा रहा है, बाकी ऊर्जा तो क्या है, नॉन यूटिलाइज्ड हो गया है। मतलब 45% से 49% वातावरण में मुक्त हो गया है। सिर्फ 1 से 5% ऊर्जा का उपयोग किस में किया गया है, फोटोसिंथेसिस में किया गया है। आगे हम देखते हैं, जिसमें से लॉस इन रेस्पिरेशन किसको बोला जाएगा, श्वसन की प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा लॉस हो जाती है, जिसमें से 0.2 से 1.0% श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है। और आगे जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, मतलब जितना बच जाता है वो कितना होता है, 0.8 से 4.0% ऊर्जा वहाँ पे बच जाता है। एक बार और हम देख लेते हैं क्या है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन 100% होता तो है, लेकिन पूरे पौधे जो होते हैं 100% का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसमें से 50% फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज रेडिएशन PAR 50% होता ही है। आता तो 50% है, लेकिन मात्र जो 1 से 5% होता है उसी का फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, ले लिया जाता है, जिसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रूप में कितना होता है, 1 से 5% होता है। और जो बाकी बच जाता है 40 से 49% जो बच जाता है वो नॉन यूटिलाइज्ड होता है, मतलब पौधों के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, वातावरण में मुक्त हो जाता है। और जिसके थ्रू इसमें से 1 से 5% में से इसमें जब शोषण होता है, पौधों में शोषण होता है, तो उस समय कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है। जो कितना % ऊर्जा होता है, 0.2 से 1.0% ऊर्जा होता है। आगे हम देखते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद यदि उसका एवरेज निकाला जाए तो कितनी % ऊर्जा होता है, 0.8 से 4.8% ही ऊर्जा वहाँ पे पौधों में बच जाता है। आगे इसमें दूसरा भाग है, ये तो फोटोसिंथेसिस वाला है, कितना % उपयोग किया जाता है, लेकिन हम आगे देखते हैं ऑब्जॉर्वेड गैसेस वाटर वेपर। इसमें से 50% पाया जाता है, 50% इसमें भी होता है। तो एक तो ऑब्जर्वर के लिए, दूसरा रिफ्लेक्टेड के लिए और तीसरा जो होता है स्कैटर्ड के लिए। ऑब्जर्वर मतलब होता है अवशोषण, मतलब बोल सकते हैं कि गैसों के द्वारा, वाटर वेपर वाष्प के द्वारा, है ना, इन सब के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कुछ तो रिफ्लेक्टेड होते हैं, जैसे बादल वगैरह आप लोग देखे होंगे, बादल से ऐसे घिरा रहता है ना, क्लाउड मतलब होता है बादल, उससे क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कुछ तो जो होते हैं स्कैटर्ड मतलब होता है जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो कितना % होता है, 50% होता है। इस तरह से जो क्या होते हैं, सोलर रेडिएशन का 100% का यूज़ किया जाता है। पौधों सिर्फ कितना % करते हैं इसका यूज, 1 से 5% कर पाते हैं। और जब उसमें पूरा उपयोग कर लिया जाता है तो नेट इसका निकलता है 0.8 से 4.40%।
आगे हम देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह का एक बार इसका चित्रण देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे डिकम्पोज़र दिया है। डिकम्पोज मतलब होता है अपघटन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ से देखते हैं, नीचे से देखते हैं थोड़ा सा।